अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है नीपा चुरंगी का ब्रिज, गुलशन इकबाल नीपा चुरंगी। जो कि ये जो ब्रिज ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये है राशिद मिनास रोड की तरफ जाने वाला रोड, यानी कि अलादीन पार्क की तरफ जाने वाला रोड। तो ब्रिज के ऊपर से चढ़ने के लिए हमें बहुत लंबा यू टर्न लेना पड़ता, तो ब्रिज के नीचे से जो है ना एक जगह बनी हुई है, वहाँ से हमने इस ब्रिज के ऊपर चढ़े हैं। जो कि कराची यूनिवर्सिटी से आने वाले जो लोग हैं वो इस ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं। तो इस ब्रिज से चढ़ के वो अलादीन पार्क और ये गुलिस्तान जौहर और ये शारा फैसल और आगे के एरिया में जाते हैं जो डालियाँ है। और सामने मौसम देखें आप सर, अरे जनाब मौसम देखें, जनाब मौसम देखें, कैसा ज़बरदस्त जो है ना आपको बादल नज़र आ रहे हैं। धूप सख्त निकली हुई है और बादल जो है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का मंजर पेश कर रहे हैं। इस ब्रिज को जैसे ही मैं क्रॉस करूंगा, यानी कि इस ब्रिज से जब मैं उतरूंगा तो उल्टे हाथ की तरफ आएगा अलादीन का एरिया। वो सामने आपको जो नज़र आ रहा है बोर्ड, इस बोर्ड के बाद जो है ना उल्टे हाथ पे गुलिस्तान जौहर का इलाका शुरू हो जाता है। लेकिन गुलिस्तान जौहर के कुछ एरियाज़ जो है ना इस एरिया में है। राशिद मिनास रोड है ये, और राशिद मिनास रोड ये सीधा जा रहा है शारा फैसल की तरफ, और ये गुलशन मेरे ख्याल से डिस्को बेकरी की तरफ से आ रहा है। नीपा का ब्रिज मैंने क्रॉस किया, उल्टे हाथ पे आपको फ्लैट नज़र आ रहे हैं, धूप निकली हुई है और कराची के रोड बारिशों के बाद उभर के सामने आ रहे हैं। ये देखें, ये हाल देख रहे हैं आप रोड का, ये पूरा रोड जो है ना, ये मेरा इंडिकेटर भी देखें कैसे हिल रहा है। ये इंडिकेटर इस तरह हिल रहा है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना रोड ख़राब है और मैं किस तरह मोटरसाइकिल चलाता हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे अपनी कमर का, अपने पट्ठों का कोई फिक्र नहीं होती, कि बस मैंने आपको दिखाना है कि कराची शहर का बेड़ा पार हुआ है। बेड़ा पार कह सकते हैं, लेकिन असल में बेड़ा गर्क हुआ है। कराची के रोड जो है ना बारिशों के बाद जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं, जगह जगह पे घड़े पड़ चुके हैं। पता नहीं किस किस्म के ठेकेदार होते हैं कि जो ये रोड बनाते हैं। कोई ईमानदार शख्स आ जाए जो रोड को इतना मजबूत बनाए कि जैसे आर्मी का जो एक इदारा है FWO, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जब काम करती है बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। सारा रोड जो है ना टूट फूट का शिकार है। और जब ये आर्मी का जो ये इदारा है जो मैंने अभी बताया आपको FWO वाले, ये जब रोड बनाते हैं, यानी कि जब ये काम करते हैं, यकीन नहीं करें आप, यकीन करें कि इतने दिल से बनाते हैं कि इनका रोड जो है ना कई साल चलता है, जब तक कि वहाँ पे खुदाई ना हो। खुदाई होगी तो रोड ख़राब होगा, वरना इनका रोड इतनी जल्दी टूटता नहीं है। ये नीचे जो है ना पत्थरी डालते हैं और पत्थर डालते हैं, पत्थर डालने के बाद रूलर चलाते हैं, रूलर चलाने के बाद गेड़ा डालते हैं, गेड़े के बाद मट्टी डालते हैं, फिर उसके ऊपर जो है ना फिर गेड़ा डालते हैं, फिर उसके बाद जो है ना ये वो जो एसफॉल्ट डालते हैं, एसफॉल्ट डालने के बाद फिर उसके बाद जो है ना एक वेयरिंग होती है जो फाइनल होती है। तो इतना मजबूत रोड बनाते हैं ये आर्मी वाले। सारे मेरे ख्याल से जो रोड जहाँ जहाँ पे आर्मी ने रोड बनाए हुए हैं वो रोड जो है ना बड़े मजबूत हैं। ये तो मैं भी मानता हूँ, ये तो आप लोग काफ़ी लोग आप लोग भी मानते होंगे कि वाकई ये FWO का इदारा जो है ना बहुत ज़बरदस्त रोड और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से बेहतरीन है। सामने देखें, ये उल्टे हाथ पे जो है ना ये फ्लैट हैं गुलिस्तान जौहर के, और सामने मौसम देखें कैसा खुशगवार हो रहा है। धूप बड़ी सख्त निकली हुई है, इतनी शदीद धूप निकली हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है कि किसी वक्त भी जो है ना कुछ भी हो सकता है। बारिशों के बाद की ये वीडियो है, और बारिशों के बाद जो है ना रोडों का हाल बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ऊपर मौसम, ऊपर जो आसमान है ऐसा खूबसूरत सा मंजर पेश कर रहा है कि देखें क्या ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह की शान है यार। बिल्कुल गोल दारे वो बने हुए हैं।
ये सीधे हाथ पे आरजे माल आ गया। ये हमने गुलिस्तान जौहर का ब्रिज उतरा। ये डालमिया वाला ब्रिज कहलाता है, ये बल्कि मिलेनियम वाला ब्रिज कहलाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है सीधे हाथ पे, ये जा रहा है सीधा शारा फैसल की तरफ रोड। और अगर मैं सीधे हाथ से जाऊंगा तो वो डालमिया वाला रोड है, लेकिन मैंने जाना सीधा है। यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा सा जाम रहता है, क्योंकि 2-3 तरफ से जो है ना ट्रैफिक आता है, जो कि यू टर्न भी मार रहा होता है और सीधा भी जा रहा होता है। देखें, यू टर्न दूर से आके जो है ना यू टर्न मारते हैं। अगर आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पे मुड़ना है तो आपने एक आधा किलोमीटर पहले ही जो है ना आपने अपनी गाड़ी को लेफ़्ट साइड पे कर लेना है, ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। अगर आपने सीधे हाथ पे मुड़ना है तो आधा किलोमीटर आपने पहले ही सीधे हाथ पे गाड़ी कर देनी है, ताकि जो सीधा जाने वाले हैं वो उनको कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन तकलीफ़ देने के लिए जो है ना आप उस वक्त यू टर्न या उस वक्त टर्न लेते हैं जब बिल्कुल एंड आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी खलल पड़ता है ट्रैफिक में भी, और दूसरों को भी तकलीफ़ होती है। तो दूसरों को तकलीफ़ देने का मकसद के अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। ये बनाया हुआ साफ़ सुथरा रोड देखें, ये है काम FWO का, जो कि बहुत खूबसूरत रोड बनाया हुआ है। काफ़ी अर्सा हो गया इस रोड को, टूटा नहीं है। हाँ, अगर कहीं से जो है ना गाड़ी जैसे ना गाड़ी का पहिया निकल जाता है तो वो ये क्या नाम है उसका, वो जो एक्सल वगैरह होता है ना वो रगड़े हुए जाते हैं, तो जिसकी वजह से लाइनें पड़ जाती हैं। तो उस वजह से ये रोड फिर टूट फूट का शिकार हो जाता है, क्योंकि ज़रा सा भी टूटेगा ना तो फिर वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर साफ़ सुथरी ट्रैफिक, सिर्फ टायर चल रहे हैं गाड़ी के, तो रोड टूटने का नाम नहीं लेता, यानी कि मजबूत बनता है और ज़्यादा अरसा चल जाता है और लोगों को तकलीफ़ ही नहीं होती है। अब देखें, गाड़ी माशाल्लाह से उछल ही नहीं रही, गाड़ी उछल ही नहीं रही, क्योंकि रोड साफ़ सुथरा है। और अगर दूसरे इलाकों में जाएं तो रोडों का हाल वो हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब जैसे शारा फैसल है, शारा फैसल का रोड तो आपको पता है कैसा स्मूथ चलता है, और ऊपर आपको आसमान भी बड़ा खूबसूरत सा मंजर पेश करता हुआ नज़र आ रहा है। ये राशिद मिनास रोड था, और अब सामने आपको ड्रिग रोड का ब्रिज भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब उस ड्रिग रोड के ब्रिज को हम क्रॉस करेंगे और जाएंगे सीधा। ये ब्रिज जो सीधे हाथ पे आ रहा है ना, ये ड्रिग रोड का ब्रिज है। सामने ड्रिग रोड का स्टेशन है, ट्रेन का स्टेशन है ड्रिग रोड का। उल्टे हाथ की तरफ जाएं तो मलीर की तरफ जा रहा है, एयरपोर्ट की तरफ भी जा रहा है। और अब ये आ चुका है दोस्तों शारा फैसल, बहुत खूबसूरत मंजर ब्रिज का। ये अब हम शारा फैसल पे एंटर हो चुके हैं। सूरज की रोशनी कैमरे पे पड़ेगी, शायद कि कुछ नज़र ना आए, शायद कि बिल्कुल क्लियर नज़र आए, क्योंकि कैमरे की सेटिंग मैंने थोड़ी सी चेंज की हुई है, कि जिसकी वजह से जो फ्रंट से जो सूरज पड़ता है तो वहाँ से कैमरे के लेंस के ऊपर पड़ता है, तो थोड़ा सा धुंधला या कुछ अजीब सी जो है ना वीडियो शूट होती है। लेकिन अभी सूरज बादलों में थोड़ा सा छुपा हुआ है और हल्का हल्का सा शेड दे रहा है। ये आ गया है शारा फैसल, और बिल्कुल स्मूथ रोड है। यहाँ पर एक का दुक्का जगह पे टूटा था, जैसे कोई बड़ी गाड़ी जो आ जाती है कोई, तो उस वजह से टूट जाता है, तो चेपियाँ लगी हुई हैं। लेकिन वो चेपियाँ लगी हुई हैं कारसाज के ब्रिज से थोड़ा सा पहले की तरफ, जो कि मेहरान क्या बोलते हैं उसको, PNS मेहरान है शायद, ये जहाँ पे म्यूज़ियम है उसका, एयरफोर्स वालों का जो म्यूज़ियम है, उस तरफ थोड़ा सा जो है ना डैमेज है, लेकिन वो भी रिपेयर हो चुका है। अच्छा जी, ये देखें रोड कितना खूबसूरत है। इसी तरह के रोड होने चाहिए ताकि हमारी कमर के अंदर दर्द ना हो, हमारे पट्ठों में दर्द ना हो, हमारे जिस्म के अंदर एक एक चीज़, जो फेफड़ा है ना, फेफड़ा फेफड़े की जगह ही रहना चाहिए, गुर्दा गुर्दे की जगह ही रहना चाहिए। लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं, जब टूटे फूटे रोड से होकर जब घर पहुंचते हैं, तो हमारा फेफड़ा जो है ना हमारे कंधे के ऊपर आया होता है, और हमारे गुर्दे जो है ना हमारी कमर के पीछे लटके होते हैं, और हमारा सर इतना शदीद दर्द कर रहा होता है कि हम आपको बता नहीं सकते। और आते साथ ही हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं घर पे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अगर भूख लगी होती है तो खाना खाते हैं, और खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है ना हम लोग पैनाडोल की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं ताकि दर्द ना हो। लेकिन फिर भी रोड ऐसे होते हैं कि जिससे आप तकलीफ़ में रहते हैं। ख़ास तौर पे
बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो तो उनके लिए सामने मौसम देखें माशाल्लाह से यार, ज़बरदस्त किस्म का जो है ना बादल, एक तरफ से धूप ने शेड दिया हुआ है और उल्टे हाथ की तरफ से जो है ना बादल काले हैं। क्या ज़बरदस्त मौसम चल रहा है माशाल्लाह से, लेकिन धूप भी निकली हुई है। ये शरा फैसल का रोड है जो कि अवारी टावर की तरफ जा रहा है। अवारी टावर से फिर ये सदर, क्लिफ्टन और टावर, बोल्डर मार्केट, गार्डन, मोबाइल मार्केट, एम्प्रेस मार्केट, सब जगह पे ये रोड जा रहा है सीधा। ये आने वाला है कारसाज का ब्रिज। कारसाज का ब्रिज आएगा, फिर अगर हम ये ब्रिज पे चढ़ेंगे तो ब्रिज पे चढ़ने के बाद हम उतरेंगे कारसाज की तरफ, लेकिन हमने ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ना। तो सामने मेरे ख्याल से शायद आपको नज़र आ रहा होगा ब्रिज। उल्टे हाथ की तरफ जो है ना ये वो इलाका है, अल्लाह भला करे, वाटर बोर्ड कॉलोनी। ये जो ब्रिज है इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद उल्टे हाथ पे जो एरिया आएगा वो आएगा वाटर बोर्ड कॉलोनी। ये उल्टे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ धोराजी वगैरह। घर की जानिब जा रहा हूँ, सुकून करने जा रहा हूँ, खड्डों से होके आया हूँ, टूटे हुए रोड देख कर आया हूँ और अब साफ़ सुथरे रोड पे चल रहा हूँ, जिसमें मुझे और दूसरे लोगों को जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती इस साफ़ रोड पे मोटरसाइकिल चलाते हुए। वरना तो आपको पता ही है कि पूरे कराची का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, बेड़ा पार हुआ हुआ है, नैया डूबी हुई है। ये आ गया है बलोच कॉलोनी का ब्रिज। अब हमने जाना है सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, सॉरी, उल्टे हाथ की तरफ हम जाएंगे ब्रिज के ऊपर। यहाँ पर भी पानी ठहरा हुआ है। अब ये पानी पता नहीं कहाँ से आया हुआ है। लाइन तो कोई टूटी हुई नहीं है, अगर ये ब्रिज के ऊपर तो कोई लाइन है होती नहीं है, लेकिन ऊपर से ऊपर नीचे पानी था, लेकिन ये वो टायरों से चल चल के ना ऊपर तक गीला हो चुका है। इस ब्रिज की हालत भी थोड़ी सी ऐसी हो चुकी है कि ये रोड, इसके ऊपर जो रोड है ना वो अब दोबारा बनने का काबिल हुआ है कि अब ये दोबारा बनेगा। यानी कि अब इसकी जो है ना मेंटेनेंस होनी चाहिए। इस ब्रिज के ऊपर जो रोड है ना कारपेटिंग की, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हा, क्या खूबसूरत मौसम है माशाल्लाह से, देखें ज़बरदस्त किस्म का मौसम। कैसा मौसम नज़र आ रहा है आपको? तो ये एक छोटी सी अपडेट लेकर आया था मैं। अब यहाँ से हम उतरेंगे, ब्रिज के नीचे से जाएंगे, ताकि जो महमूदाबाद वाला रोड जो है ना वो टूट फूट का शिकार है, वहाँ से हमारी कमर फिर दोबारा दर्द शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हम जाएंगे ब्रिज के नीचे से, बलोच कॉलोनी के ब्रिज के नीचे से कराची एडमिन सोसाइटी की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे भी अक्सर जो है ना, ओहो ये क्या हो गया, ये तो ब्रिज के नीचे जाते हुए तो ये तो पानी ही पानी जमा हुआ है यार। ये किस चीज़ का पानी जमा हुआ है? तो बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है यार। ये तो
यहाँ अक्सर पानी जो है ना जमा रहता है। तो दोस्तों बस यहीं से चाहते हैं इजाज़त, घर आने वाला है हमारा, इसी रोड से हम जाएंगे कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी से होते हुए। अल्लाह हाफिज़।